हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो सेकेंड ईयर का पार्ट है। हम यूनिट 2 पर डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पर। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बारे में सब फॉर्मूला विद डिफिनीशन क्या होता है सब बताते हैं। चलिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है सबसे नंबर 1 पॉइंट है, आपको याद रखना है क्या, जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ मास, यानी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के कंजर्वेशन पर डिपेंड करती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। दस फॉर ए फ्लूइड, यानी कि अब इसलिए ए फ्लूइड को लेते हैं फ्लोइंग फ्लूइड। ये हमारा कोई फ्लूइड है, ऐसे हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमारा फ्लोइंग कर रहा है। ये देखो लिखा फ्लूइड फ्लोइंग कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा फ्लूइड फ्लोइंग कर रहा है थ्रू पाइप एट आर सेक्शन, मतलब कि एक ये पाइप है, एक ये पाइप है। इसका जो सेक्शन है छोटा है, इसका सेक्शन बड़ा है, यानी हम इसको सेक्शन A1 मान लेते हैं, इसको सेक्शन 2 मान लेते हैं। अगर सेक्शन ए भी मान लेते हैं, बी भी, तब भी सही है। ठीक है, सेक्शन ए माना, इसको सेक्शन बी माना। अब सेक्शन ए में कुछ हमारा जो पाइप है उसका एरिया भी होगा, यानी एरिया A1 होगा। उसमें कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होगी, यानी V1 होगी। कोई इसमें डेंसिटी भी होगी, कोई ρ1 होगी। ऐसे ही हमारे सेकेंड पाइप में क्या होगा, A2 होगा एरिया, V2 होगा एवरेज वेलोसिटी, और ρ2 क्या होगा, एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन 2। अब देखिए A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन हमारा एरिया है किसके, 1 के रूप में, और एवरेज वेलोसिटी है ऑफ क्रॉस सेक्शन V1 की। ठीक, ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। इसी तरह हमारा क्रॉस सेक्शन 2 के लिए A2 V1, ये सॉरी यहाँ पर V2 लिखे हैं, V2 और ρ2। इसी कंजर्वेशन मास प्रिंसिपल पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को बनाया गया, यानी कंजर्वेशन मास प्रिंसिपल क्या कहता है, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दूसरे सेक्शन के इक्वल होगा, तो हम इक्वल कर देते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के इक्वल करने के बाद हमारा फाइनली जो फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है हमारा, A1 V1 इजिकल टू A2 और V2। इस पर न्यूमेरिकल बनता है, और हम न्यूमेरिकल इसको लिखकर बता रहे हैं। बताया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की डिफिनीशन और फार्मूला। उसी फार्मूले पर बेस्ड पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो हमने लिखा है, उसको देखते हैं। यानी कि हमारा डायमीटर ऑफ पाइप, हमारा 2 पाइप है, एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है। उससे फ्लड यानी फ्लूइड को हमें फ्लो कराना है, फ्लूइड को हमें फ्लो कराना है, फ्लूइड को हमें फ्लो कराना है। सेक्शन कितना है, 1 और 2, यानी 1 और 2। यहाँ पर A और B भी लिख सकते हैं सेक्शन। ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा छोटा पाइप है, ये हमारा बड़ा पाइप है। इस सेक्शन को हम 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन A का जो डायामीटर है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरा डायमीटर कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। यानी सेक्शन 1 का हमारा डायमीटर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा डायमीटर सेक्शन 2 का कितना दिया है, 1 का, और यहाँ 2 का कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। अब चलिए, फाइंड द डिस्चार्ज, हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है। और डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है Q बराबर क्या होता है, A1 V1, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, हमें कौन सा डिस्चार्ज फाइंड करना है, सेक्शन 111। हमें सेक्शन 11 में हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, डिस्चार्ज सेक्शन 11। इसके बाद हमें वेलोसिटी दी है, एवरेज वेलोसिटी सेक्शन 1 की कितनी दी है, V1, यानी कि हमारी 5 मीटर पर सेकेंड दी है, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। इसके बाद हमें देखना है डिटरमाइन आल्सो द वेलोसिटी ऑफ सेक्शन 2, यानी कि हमें सेक्शन 1 की वेलोसिटी दी है, सेक्शन 2 की वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले सेक्शन
सेक्शन 2 का वेलोसिटी ज्ञात करनी है। उसके लिए फार्मूला होता है हमारा, अभी बताया है, A1 V1 A2 V2, ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है। यहाँ पर A1 V1 बराबर A2 V2, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है। अब देखिए हमारा जो ये V1 है क्या दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, और ये D1 क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से भाग करेंगे, यहाँ पर 100 से इसको भाग करेंगे, तो कितना आएगा, 0.1 मीटर, ठीक है, इतना आया। और D2 का कितना आएगा, 15/100 यानी 0.15 मीटर। ये हमारा D1 और D2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें A1 A2 कैसे पता करेंगे, ये देखिए A1 A2 के लिए हमें देखिए A1 का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पहले फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें r चाहिए, r कौन सा चाहिए, 1 का चाहिए, A1 का, ये देखिए 0.1। ठीक, अब इसको हम 2 से भाग करेंगे। रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, यानी कि ये हमारी 0.1/2, ये हो गई हमारी रेडियस। तो यहाँ पर हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो हम 22/7 लिखेंगे या तो 3.14 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3.14, या आप देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 1 में कितनी है हमारी, 0.1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अब हम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे। A1 का अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.0078। ये हमारा A1 का एरिया आएगा। ठीक है, यानी एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में। ये हमारा एरिया आ गया, A1 का आ गया। अब देखिए अब इसी तरह हम A2 का ज्ञात करेंगे। A2 का ज्ञात करने के लिए यहाँ चलते हैं, A2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई वैल्यू 3.14। अब R2 यानी R2 रखना है, यानी D2 को इसको भी 2 से भाग करेंगे, यानी हमारी रेडियस हो गई। अब इसको यानी कि 0.15/2 का होल स्क्वायर, इसको जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.0176। ठीक है, ये 176 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा A1 फाइनली कितना आया, ये आया, ये हमारा A1 हो गया, और ये हमारा A2 हो गया। ठीक है, ये हमारा A1 और ये हमारा A2 हो गया। अब हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2। A1 कितना है हमारा, 0.0078। ठीक है, अब V1 देखिए कितना दिया, V1 हमारा कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब A2 कितना दिया, A2 बताइए, A2 को देखो दिया अभी हम सॉल्व किया 0.016। अब यहाँ पर V2 नहीं दिया है। अब हमें फाइनली क्या V2 ही ज्ञात करना था। अब देखिए अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भाग कर देंगे, यानी हमारा V2 कितना आएगा, यानी 0.078 मल्टीप्लाई 5/0.016। इसको अगर हम भाग करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको भाग करेंगे तो हमारा V2 कितना आएगा, 2.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनली इसका आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, एक चीज और ज्ञात करनी है, यहाँ पर हमें डिस्चार्ज सेक्शन 1 में ज्ञात करना है। तो डिस्चार्ज कैसे ज्ञात होगा, डिस्चार्ज अभी हमने बताया, डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए Q बराबर क्या होता है, A1 × V1। आपको पता है A1 कितना है, ये है, और V1 आपका 5 है, ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा सेक्शन 1 का। ये हमारा फाइनली V2 का
ये हमसे पूछा था, ये हमारा फाइनली इसका आंसर हुआ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू।